ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आपातकाल की 50वीं बरसी पर खास कार्यक्रम है। इस दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान हत्या दिवस 2025 स्वतंत्रता के इतिहास का एक काला अध्याय का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय की जानकारी दे रही है। साथ ही बताया जाएगा कि कैसे आम लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। आज भी सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ है। नियत लोगों को जेल में भर दिया गया, जिनमें जयप्रकाश नारायण कर रही है। आज भी सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ है। लोगों को जेल में भर दिया गया, जिनमें जयप्रकाश नारायण कर रही है। आज भी सिर्फ तरीकों। तो आपको बता दें, बीजेपी आज आपातकाल की 50वीं बरसी मना रही है। इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जयप्रकाश नारायण कर रही है। आज भी सिर्फ तरीकों जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बदलाव हुआ है। लोगों को जेल में भर दिया गया, जिनमें जयप्रकाश नारायण कर रही है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी बदलाव हुआ है। नियत लोगों को जेल में भर दिया गया। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह 21 मार्च 1977 तक रही। आगे प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, अलग अलग विचारधाराओं से लोग आए थे, जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, या उनका सामूहिक संघर्ष ही था जिसे सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे बुरी तरह से हार गए थे। आपको बता दें, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसे इमरजेंसी के काले अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। तो आपको बता दें, आपातकाल पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता अभिषेक दुबे लाइव जुड़े हुए। अभिषेक, आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 25 जून पूरे देश में आपातकाल के उस काले इतिहास के लिए जाना जाता है जो 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लागू किया था, और 21 महीनों तक आपातकाल देश में लगातार जारी रहा। 21 महीनों के बाद जाकर 1977 में
इस व्यवस्था पुनः बहाल की गई, उसके बाद कहीं जाकर देश में लोकतंत्र बहाल हो पाया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो आपातकाल का एक ऐसा दौर था जिसमें बड़े नेताओं और उसके अलावा स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को पूरी तरीके से एक शासन और प्रशासन के तहत बंद कर दिया गया था। तो आज उसकी 50वीं बरसी के तौर पर मनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसे लोकतंत्र की हत्या का नाम दिया गया है, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल सही तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या ही थी। अभिषेक, क्या विपक्ष की ओर से आपातकाल को लेकर सत्ता पक्ष पर भी कोई हमला किया गया है? क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आपातकाल को लेकर लगातार हमला बोल रहा है। देखिए, विपक्ष की जो बात करें या सीधे तौर पर कांग्रेस कहा जाए तो कांग्रेस ने हमेशा से आपातकाल को नेग्लिजेंस किया है, आपातकाल के उस दौर को हमेशा से इनकार किया है। लेकिन वास्तविकता यही है कि 25 जून को हमेशा आपातकाल के उस काले इतिहास के तौर पर जाना जाएगा। तो आज भी कांग्रेस जो है इस बात को लेकर सत्तापक्ष पर हमलावर है कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस संविधान की हत्या की जा रही है, संविधान को नहीं माना जा रहा है, संविधान के खिलाफ आज भारत चल रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा है और ये उनके अपने आप को बचाने की एक कोशिश कही जा सकती है। अब से क्या आपातकाल को लेकर आज के युवाओं के मन में भी कुछ सवाल है? आज का युवा भी आपातकाल के जुड़े इतिहास को जानना चाहता है या फिर वो इतिहास में ही समेट के रह गया है? बेशक हर कोई अपने इतिहास को जानना चाहेगा। आपातकाल को जरूर लोग सुनते हैं। आज का युवा खासकर जब आपातकाल को सुनता है तो उसके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि वस्तुतः ये आपातकाल था क्या, क्यों इस देश में, जबकि स्वतंत्र भारत 1947 में भारत को आजादी मिल गई, उसके बाद जब भारत अपने चरम पर चल रहा था, विकास की गति के साथ आगे बढ़ रहा था, उसके बाद एक तटस्थ सरकार होते हुए भी आपातकाल जैसी स्थिति का सामना भारत को क्यों करना पड़ा? इतिहास का वो पन्ना क्या था, क्यों इसे काला अध्याय कहा जाता है? स्वाभाविक है कि आज का युवा इन बातों को जानने के लिए उत्सुक है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वही उन्हीं चीजों को इस वक्त बताने के लिए कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि देखा जा सकता है, वहां पर भाजपा ने प्रदर्शनी और दूसरे अन्य चीजों को आयोजित किया है, कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि आपातकाल की वास्तविकता से आज की पीढ़ी को अवगत कराया जा सके। जी बिल्कुल, देखा जाए कहीं ना कहीं देश में अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस कह रही कि संविधान की हत्या बीजेपी ने की है, लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो जिस तरीके से देखा जाए देश में अब आज आपातकाल की बरसी बीजेपी मना रही है, इसको लेकर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आपातकाल की जो जानकारी है वो दी जा रही है कि आपातकाल में किस तरीके से अत्याचार किया गया, किस तरीके से संविधान को ध्वस्त करने का काम किया गया है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।